So dear students, in this video I will be discussing question number 12 of class 9th Maths NCERT of exercise 8.1, that is chapter 8 quadrilaterals. See the question. Question is like this: ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. Show that angle A equal to angle B, angle C equal to angle D, triangle ABC congruent to triangle BAD, and diagonal AC equal to diagonal BD. First, see the diagram. Diagram is like this. This is a trapezium ABCD. Here we are given that AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, and AD is equal to BC. AD and BC are equal. And we have to show that these two angles are equal, A equal to B, these two angles are equal, and then the second part we have to show that these two C and D are also equal, C and D are also equal. These are to be shown, not given. तो इस तरह से पहले क्या करना है आपको, गिवन पार्ट में तो पता ही है आपको क्या क्या दिया हुआ, AP पैरेलल CD एंड AD इक्वल टू BC, ये गिवन है. तो एक कंस्ट्रक्शन इसमें करना होगा. कंस्ट्रक्शन आप करेंगे. थ्रू C a line is drawn parallel to DA which meets AB produced at E. Through C a line is drawn. Through C a line is drawn parallel to DA which meets AB produced at E. तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि C से DA के पैरेलल एक लाइन पैरेलल, तो ये पैरेलल इसके हो गया, ये कंस्ट्रक्शन किया गया. तो ये सिचुएशन है कि इन दोनों को इक्वल शो करना है, इन दोनों को इक्वल शो करना है, और ये आपका कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ये डायगोनल. तो आगे चलते हैं. तो ये प्रूफ स्टार्ट हो गया. देखिए, तो देखिए पहले क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल AECD, इन क्वाड्रिलेटरल AECD, AD is parallel to C, AD is parallel to C by construction, और A is parallel to DC, A is parallel to DC, क्योंकि AB पैरेलल DC गिवन ही है, सिंस AB पैरेलल टू DC गिवन, और A क्या है, उसी का प्रोड्यूस पार्ट है. तो जब AB पैरेलल था, AB पैरेलल ही रहेगा. देयरफॉर AECD must be a parallelogram. तो इससे क्या मिलेगा आपको, therefore AD equal to C, ये मिल गया. Opposite sides of parallelogram, also AD equal to BC, ये आपको गिवन है. क्वेश्चन में गिवन था कि AD BC के इक्वल है. तो अब आगे चलते हैं. तो अब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको देख रहे हैं AD कॉमन है. तो फ्रॉम 1 and 2 BC इक्वल टू C, थर्ड इक्वेशन होगा. अब इसका यूज आप इस ट्रायंगल में आके कर सकते हैं, मतलब ये भी इक्वल हो गया आपका. तो इन ट्रायंगल BCE, BC इक्वल टू C, ये तो ऊपर आपने प्रूव कर दिया, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड above. Therefore एंगल, इन दोनों के सामने के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे
एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल ई बी सी। ये हो गया आपका, ये दोनों इक्वल हो गए। रीजन लिख देंगे आप इसमें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये एंगल्स इक्वल थे इसलिए ये इक्वल आ गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक क्या क्लियर किया गया, एक बार से देख लेते हैं दोबारा। एक बार ये कंस्ट्रक्शन किया गया, सी पैरेलल टू डी ए, इसलिए ए डी पैरेलल सी बाई कंस्ट्रक्शन हुआ। ए ई पैरेलल डी सी भी है क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी था और उसी ए सी का प्रोड्यूस्ड पार्ट है, इसलिए एक पैरेललोग्राम हो गया कि दोनों पेयर आपके पैरेलल हैं। और जब पैरेललोग्राम होगा तो ए डी सी के इक्वल हो जाएगा कोई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ए डी बी सी के इक्वल अब पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनको कंबाइन करेंगे तो बी सी इक्वल टू सी मिल गया। अब इसका यूज आप करेंगे इस ट्रायंगल में बी सी ई में, तो आपको बी सी इक्वल टू सी का जब यूज करेंगे तो इससे आपको अपोजिट एंगल मिल जाएंगे। बी सी के सामने एंगल आपका बी सी है और सी के सामने एंगल ई बी सी है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आप अब देखेंगे ये दोनों एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को, दे विल बी फॉर्मिंग कोइंटीरियर एंगल्स। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री। बी ए डी ये वाला एंगल क्या होगा रीजन इसके लिए आपका, इसको आप 5 लिख देंगे। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर क्यों बन रहा है क्योंकि ए डी पैरेलल सी है, ए डी पैरेलल सी है, ये कोई इंटीरियर हो गए। और इस तरह से एक चीज और आपको देखना है, ये दोनों एंगल, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये 6 लिख देते हैं इसको, ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मिंग है लीनियर पेयर। तो ए बी सी ये वाला एंगल और सी बी ई ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन है आपका। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं दोनों में राइट साइड इक्वल है, तो कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6 क्या मिलेगा आपको, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, ये मिल गया। और इसमें अब आप बी सी इक्वल टू ई बी सी का यूज करेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिंस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी यूजिंग 6, यूजिंग 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। 4 का यूज हुआ, उससे दोनों इक्वल थे, एक कैंसिल हो गया। और अब आगे आप देखिए एक रिजल्ट आपका इससे प्रूव हो जाएगा। This implies angle BAD is equal to angle ABC। तो यही आपको प्रूव करना था इसमें, एंगल A इक्वल टू B और एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये आपका पहला रिजल्ट प्रूव हो गया, A इक्वल टू B। अब आपको C इक्वल टू D कैसे शो करना है उसको देखिए। सेकेंड पार्ट, प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट। अब क्या करेंगे, अब आप दूसरे कोइंटीरियर पेयर्स ले सकते हैं। ये दोनों एंगल आपका 180 है, कोइंटीरियर एंगल बनेगा ये दोनों एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको चाहे तो 7th लिख दीजिए। कोइंटीरियर एंगल्स, कोइंटीरियर एंगल्स क्यों, क्योंकि आपका ए बी पैरेलल डी सी है, तो गिवन ही है, कोइंटीरियर एंगल्स बन गया। ये दोनों मिलकर के बी ए डी और ए डी सी। ऐसे एक और इस साइड से भी बन सकता है आपका, ये दोनों एंगल भी कोइंटीरियर एंगल बनेंगे सेम रीजन के साथ। तो सिमिलरली एंगल
ये पॉइंट आपका ए है, ये बी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 7th हो गया, ये 8th हो जाएगा। ये यहाँ भी रीजन को इंटीरियर एंगल्स, रीजन क्या होगा, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। अब आप देख सकते हैं दोनों में फिर राइट साइड इक्वल है, इक्वल कर सकते हैं। दिस फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8 क्या मिलेगा आपको, दोनों इक्वल कर दीजिए। एंगल ए बी सी इक्वल प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ये वाला एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी। ये मिल गया आपको। अब आप देख सकते हैं कि बी ए डी और ए बी सी ऑलरेडी इक्वल प्रूव हुआ है, तो इसलिए बी ए सी, बी ए डी और ए बी सी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्रूव्ड अबव, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव किया गया, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको इससे आपको सेकेंड रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और बी सी डी कौन सा एंगल है, सी वाला, और ए बी ए डी सी, ये बी सी डी यह एंगल है आपका सी वाला, और इस साइड में क्या एंगल ए डी सी, ए डी सी कौन सा एंगल है, ये डी वाला एंगल। तो इस तरह से आपका आ गया एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये आपका सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया। तो सेकेंड रिजल्ट आपको प्रूव करने के लिए क्या करना था, दो कोइंटीरियर एंगल्स का रिजल्ट लिया गया। एक तो ये वाला बी ए डी प्लस ए डी सी, ये 180 डिग्री हुआ, कोइंटीरियर एंगल्स बने क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है। फिर से इस साइड में भी देखा आपने ए बी सी और बी सी डी, ये भी कोइंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो इससे आपका 180 डिग्री आ गया। फिर दोनों को कंपेयर कर दिया, और फिर आपने फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है कि ए बी सी बी ए डी इक्वल प्रूव किया गया था, उसको यूज कर ले, दोनों कट जाएंगे यहाँ से, और तब आपका बी सी डी इक्वल टू ए डी सी आ गया। बी सी डी मतलब एंगल सी और ये एंगल डी, इस तरह से सी इक्वल टू डी प्रूव हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिखाना था, प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट। इसमें आपको ट्रायंगल्स लेने थे ए बी सी और बी ए डी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए ए सी को और बी डी को, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी, इन दो ट्रायंगल को अब आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। एक ट्रायंगल कौन सा है, ये देखिए ए बी सी है ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये है ए बी डी। तो इन दो को कैसे आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, देखिए पहले तो ए बी कॉमन है, ए बी इज कॉमन। दूसरा क्या मिलेगा आपको, ए डी इक्वल टू बी सी मिल जाएगा, या चूंकि बी सी पर लिखा है पहले बी सी लिखेंगे, बी सी इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है, ये गिवन है आपका। बी सी इक्वल टू ए डी ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। अब एक और चीज़ आपको चाहिए, वो ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं, ये बी ए डी एंगल और ए बी सी एंगल दोनों इक्वल प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ए इक्वल टू बी प्रूव हुआ है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। रीजन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। किस तरह से फर्स्ट पार्ट में किस तरह से आपको क्या मिल गया, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, इस तरह से इन दोनों को कंबाइन करने से आपको ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो अब आप देखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD using SAS rule। साइड एंगल साइड, एक साइड दूसरा साइड बीच का एंगल, एक साइड दूसरा साइड बीच का एंगल, इस तरीके से ये आ गया आपका, ये आपका थर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड थर्ड रिजल्ट। अब आते हैं लास्ट में रिजल्ट जो है आपका, लास्ट रिजल्ट है कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। वो सिंपली आपका यहीं से आपका CPCT से आ जाएगा। So since triangle ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। प्रूव्ड अबव यहाँ लिख दीजिए, प्रूव्ड अबव। दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू BD बाय CP/CD corresponding parts of congruent triangles। इस तरह से आपका ये भी रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से प्रूफ आपका कंप्लीट हुआ। तो ये आपका इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप्स था इसमें, ये कंस्ट्रक्शन किया गया C पैरेलल टू DA जो AB को आगे E पे कट करता है। उसके बाद जब A इक्वल टू B प्रूव करने के लिए ये पैरेललोग्राम शो किया गया कि AECD को पैरेललोग्राम शो किया गया, इसलिए ये दोनों इक्वल साइड हो गए। फिर ये दोनों भी इक्वल थे इसलिए BC इक्वल टू C आ गया, उससे ये दोनों इक्वल एंगल आ गए आपके। और फिर आपने ये दोनों का रिलेशन यूज किया, दे आर कोइंटियर एंगल्स, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया और फिर ये इक्वल एंगल जो दोनों हैं इनको में से कट कर दिया आपने। तो पहला रिलेशन आ गया A इक्वल टू B। दूसरे के लिए आपको ये कोइंटियर एंगल का पेयर लिया गया, ये कोइंटियर एंगल का पेयर लिया गया और फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट प्रूव किया गया उसका यूज किया गया। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी आपका इस तरह से थर्ड प्रूव हो गया। इसमें फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट यूज हुआ, कॉन्ग्रुएंसी आ गया आपका और CP/CD से आपका फोर्थ रिजल्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।